राधे राधे। जैसे कल मैं आपको होली के रंगों से सराबोर गोपियों के विषय में बता रही थी, तो गोपियाँ जब कान्हा के रंग में सराबोर हो जाती हैं, तो कान्हा के रंग में जब गोपियाँ पूरी तरह रंग गई, डूब गई, तो कान्हा से कहने लगी, हे कनुआ, अब तू हमें कहाँ तक रंगेगा। देख, हम कितना रंग गई हैं तेरे रंग में, पूरी भीग भी गई हैं और डूब भी गई हैं तेरे रंग में। अब तू हमें ना सता, हमें ना भिगो निष्ठुर। तूने तो हमारी पूरी की पूरी चुनरी, लहंगा सब भिगो दिया, सब रंग दिया। अब हम अपने घर कहाँ कैसे जाएंगी। हमारी सास ननद तो हमें घर से निकाल देवेगी। और देख कनुआ, तेरे साथ होली खेलने में हमारा बाजूबंद भी खो गया है, हमारी नथ भी खो गई है। कनुआ बता, अब हम क्या करें, अब हम कैसे घर जाएं और अपने पति का सामना कैसे करें। तब कान्हा गोपियों से कहता है, पहले तो तुम अपने आप में आती हो भीगने के लिए, पहले तो तुम अपने आप आती हो भीगने के लिए, रंगने के लिए, कि कान्हा पिचकारी का रंग मुँह पे डाल, मुँह पे लगा और मुँह पे रंग गुलाल लगा। तब तो तुम इतनी उतावली, इतनी बेचैन और तड़प रही थी भीगने को और रंगाती जा रही थी मुँह पे। और अब कह रही हो कान्हा अब मुँह पे रंग चढ़ गया, तो तू कोई मेरे को अभी रंग ना डारे, तो पे रंग जरूर डालूंगा। अब तुम चाहे भीगो चाहे ना भीगो, अब तुम तो मेरे पास आ गई हो और मेरे ही रंग में रंग गई हो, तो अब मैं तो पे रंग जरूर डालूंगा। चाहे तुम्हारी सास लड़े, चाहे तुम्हारी ननद लड़े, चाहे तुम्हारा पति गुजर लड़े, मैं तो अब तो पे रंग डालूंगा ही डालूंगा। ऐसा रंगूंगा कि तुम अब रंग भी छुटाए से ना छुटाओगी, तब भी नहीं छुड़ा पाओगे। एक ऐसा रंग नहीं है ये कान्हा का रंग, है भक्ति का रंग, प्रेम का रंग। क्योंकि रंग लाल पीला नीला गुलाबी रंग अगर हम चेहरे पे लगाते हैं तो वो होली नहीं है। अगर हम हृदय से परमात्मा के साथ होली मनाएंगे और अपने हृदय में उस रंग को महसूस करेंगे, उस होली की तरंगों को महसूस करेंगे मानसिक रूप से, हम अगर हम मानसिक रूप से कान्हा के होली के तत्वों को जानेंगे, होली के रूप को जानेंगे, होली के स्वरूप को जानेंगे, तो हम सीधा हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सीधा कान्हा से जुड़ेगी और कान्हा में ही हमारी रमती चली जाएगी। तो इस तरह कान्हा गोपियों को अपने रंग में रंगते जा रहे थे और गोपियाँ भी रंगती ही जा रही थी, अपनी सारी सूध बूध खोकर, अपना सब कुछ अर्पण कर, नौशावर कर, सब कुछ अपना जो भी अर्पण किया था कान्हा पर, गोपियाँ ही तो थी जो कान्हा पर अपना सब कुछ निछावर कर बस अपने कान्हा के चरणों की रज रज को अपने माथे से लगा रही थी। तो एक गोपी कहती है, कान्हा वो कान्हा अमत डारो रंग, कान्हा वो कान्हा अमत डारो रंग, तेरे रंग में ऐसी रंगी मैं, तेरे रंग में ऐसी रंगी मैं, ना मैंने देखा जग सारा, कान्हा ओ कान्हा अमत डारो रंग, कान्हा ओ कान्हा अमत डारो रंग। तो कान्हा के रंगों की भक्ति में गोपियाँ इतनी रंगीन हो गई कि पूरे का पूरा शरीर की उनकी हर रस रस में, हर रोम रोम में रस रंग भर गया, ऐसा भरा कि जो हटाए ही ना हटे, जो छूटे ही नहीं छूटे। और ऐसा रंग होता जा गहरा हो गया उनकी भक्ति का रंग। कहते हैं कि ये 7 रंग, होली का रंग जो होता है वो लगाने से उतना नहीं होता जितना हमारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता है। अगर हमारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाए तो देखो, हम अपने कान्हा के रंग में रंगना चाहिए, कान्हा के प्रेम में हमें रंगना चाहिए, ना कि 7 रंगों के गुलाल। वो कान्हा तो हमारा है ही इतना रंगीला, वो तो है ही इतना श्यामल रंग। श्यामल रंग तभी तो कहते हैं कान्हा को, क्योंकि वो है ही नटखट, है ही दुलारा, है ही प्यारा सा। तो होली के रंगों में देखा आपने कितनी रंगीनियत, कितनी खुमारियत होती है। रमता चला गया मैं तेरे रंग का जादू, रमता चला गया तेरे रंग का जादू, कि होली के रंगों के आगे जो तेरी भक्ति का
रंग चढ़ा वो सब फीके लागे मोहे। पर तू तो ऐसा काला होकर भी पर तू तो ऐसा काला होकर भी रंगीला निकला, कि ऐसा रंगीला कि सब रंग फीके लागे, कि सब रंग फीके लागे। जो तेरे शाम वरन की चमक है, वो ही चमक ऐसी चमकी हृदय में, कह उठा हो काना ओ काना, हमारा रंगीला काना, हमारा श्यामल काना। तो हमारा जो वृंदावन वासी को कहते हैं ना रंगीला काना, तो कहते हैं कि जब गोपियाँ भगवान के रंग में रंग गई थी तो सारा वातावरण, भगवान जब गोपियों को नहलाते थे रंग और पिचकारी से, और रंग और गुलाल उड़ाते थे, अबीर उड़ाते थे, तो पूरा का पूरा जो फिजा थी, पूरा का पूरा जो वातावरण था, ऐसा रंगीनियत भरा हो जाता था कि ऊपर से सारे देवी देवता भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। तो होली के रंगों में देखा आपने कितनी रंगीनियत, कितनी खुमारियत, कितनी अदायगी, की इस अदायगी में सब कुछ संजीदा हो उठे, तरोताज़ा हो उठे। फ़िज़ा में जो रंगीनियत की खुमारियत फैली, वो ऐसी फैली कि सारी कायनात को क़यामत में बदल दिया। खुशारमीद हो उठे, सबके सब ऐसे खुशारमीद हुए कि सारी फ़िज़ा और रंगीली, मस्तानी और दीवानी होती चली गई। कान्हा की होली में कितना आनंद, कितना मस्ताना कर देने वाला माहौल होता था कि सारा ब्रज में होली के रंगों की नदियाँ बह जाती थी। आसमान में बस रंग ही रंग उड़ता था। बस उस समय में सारा ब्रज रंगीला हो उठता था। तभी आकाश से सभी देवी देवताएं फूलों की ऐसी वर्षा करते थे। ऊपर से सारे ब्रज में फूलों की पंखुड़ियाँ की वर्षा हो रही होती थी, गुलाल उड़ रहा होता था। सोचो उस समय क्या फिजा होती होगी, क्या समा होता होगा, क्या एहसास होता होगा, क्या प्रेम होता होगा। सोचो, इन सब क्षण को अपने हृदय में बिठाओ, महसूस करो और होली का आनंद का मजा लो। अब बरसाने की लठमार होली को देख लो। आज भी बरसाने की जो लठमार होली है वो जग प्रसिद्ध है। सारी गोपियाँ कान्हा के साथ बरसाना में लठमार होली खेलती थी। लठमार होली का मतलब था कि जब सारे गोप और ग्वाल कृष्ण के साथ बरसाना में होली खेलने जाते थे तो गोपियाँ लट्ठों से अपना बचाव करती थी। पर हमारे कान्हा कहाँ मानने वाले थे। वो तो बस गोपियों को लट्ठों से ही अपना बचाव लट्ठों को सताने में लगे थे। उन्हें जो आनंद आता था उसमें वे अपने आप को आनंदित महसूस करते थे। तभी तो वो गोपियाँ चाहे कितना ही उनके ऊपर लट्ठों से प्रहार कर ले, पर वो अपना बचाव करते हुए उनसे होली खेल ही लिया करते थे। लठमार होली का मतलब है कि हम सब बुराई का अंत कर देना चाहिए। रंगों का मतलब है दुनिया, इतने सारे रंग मिलकर देखो तुम्हारे चेहरे को बदनुमा बना देते हैं। और जब तुम नहीं खेलते तुम साफ सुथरे रहते हो, लेकिन जब तुम्हारे चेहरे पे रंग लग जाता है, बदरंग हो जाता है। वैसे ही ये दुनिया है, जब तुम अकेले होते हो साफ सुथरे होते हो, लेकिन दुनिया में जाते फिर तुम बदरंगे बदनुमा हो जाते हो। इसलिए अपने आप को दुनिया से अलग रहते हुए अपनी चमक बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। तो वो होगा कब, जब तुम अपनी साफ सुथरी अपनी छवि को बरकरार रखोगे और एकदम निष्फल निष्कपट से भरी हुई। लेकिन आज ये कलयुग बिल्कुल कपटी और बदनुमा बेरंगा होता जा रहा है। इसमें जो होली है, होली के रंग है वो एकदम फीके हैं। देखने से ही रंगों के नाम है लाल, गुलाबी, पीला, नीला, लेकिन जो इनकी विशेषता है वह गुम हो रही है। आज इस कलयुग में होली का त्यौहार बस एक दूसरे को रंग लगाओ और एक दूसरे के ऊपर जो मिलावटी रंग है उससे लोग केमिकल वाले रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो महत्ता क्या है वो नहीं जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। आजकल होली के रंगों की आड़ में गुंडागर्दी, अराजकता और नारी का शोषण, बस यही हो रहा है। आजकल होली के आसपास नारी को बहुत संभल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है ताकि कोई उसके साथ बदतमीजी ना कर सके। होली के त्यौहार का नाम आते ही खौफ पैदा हो जाता है। आज की नारी, खासकर जो स्कूल और कॉलेज जाती है, नौकरी पेशा नारियों के साथ, खासकर वो जो शहरों में रहती हैं, तो वो बेफिक्र होकर नहीं घूम सकती है।
हम भी जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल कॉलेजों में भी जब हम बचपन में रहते थे तो हमें भी बड़ा संभल कर होली के पहले से ही हम घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे ताकि कोई हमारे साथ। आज मैं सुन रही थी कि वृंदावन में बरसाना में होली पर लेडीज़ों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ बड़ा अभद्रता से पेश किया जा रहा है। जब वृंदावन धाम में और बरसाना में ऐसा हो रहा है तो समझो कि कितना ही गलत ये बात है। तो होली का त्यौहार हमें एक परिवेश में निभाना चाहिए, एक सभ्यता में रहकर निभाना चाहिए, एक सभ्यता से करना चाहिए होली का त्यौहार। तभी तो कान्हा भी तो तभी तो खुश होगा जब हम होली के त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे, अच्छे से उसको एक व्यवहारिक रूप देंगे, एक साफ सुथरा रूप देंगे, तभी हम होली के त्यौहार को मना पाएंगे, उसे सजा पाएंगे। आज के लिए राधे राधे। होलिया के रंग रसिया की जय हो। होली के रंगों में डूब कर अपने आप को रंगो और कान्हा के भक्ति के रंग में अपने आप को डूबाओ। तो देखो कितना आनंद आता है, कितना मन प्रफुल्लित होता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।